Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the moon and the eclipse part number 1 and today we are going to discuss about the introduction of the solar system. आज का टॉपिक क्या है? द मून एंड द एक्लिप्स की पार्ट नंबर 1 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें सोलर सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे क्या होता है सोलर सिस्टम. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट इज द यूनिवर्स. सबसे पहले क्या चीज आई? यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड. क्या होता है इसके अंदर? क्या कंटेन करता है अपने अंदर? इट कंटेन्स सोलर सिस्टम्स, कमेट्स, सैटेलाइट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटर्स, मीटरॉइड्स एंड मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स. जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, सब कुछ किसने अपने अंदर लिया हुआ है? द यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर लिया हुआ है. ओके. अब यूनिवर्स के अंदर क्या है? छोटी छोटी गैलेक्सीज. इसकी साइज इतना बड़ा है कि बहुत छोटी छोटी गैलेक्सीज को, बहुत सारी गैलेक्सीज को ये अपने अंदर लिए हुए है. The size is too big that it contains many galaxies in it. इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं. और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा. Our galaxy is Milky Way galaxy or we can say that आकाश गंगा. मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं और आकाश गंगा भी कहते हैं. अब हमने बात करी ब्रह्मांड की. ब्रह्मांड के अंदर क्या है? छोटी छोटी गैलेक्सी. यूनिवर्स है. यूनिवर्स के अंदर क्या है? छोटी छोटी गैलेक्सीज है. उन छोटी छोटी गैलेक्सीज के अंदर जैसे एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम और उनमें से ही एक सोलर सिस्टम हमारा है. और हमारे सोलर सिस्टम के एक अंदर एक छोटा सा प्लैनेट है जिसका नाम क्या है? अर्थ. ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट. ये है स्टेज हमारी अर्थ. अर्थ किसी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है. एक सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और उसके ऊपर क्या है? यूनिवर्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? इट कंटेन्स सन, the other crystal bodies. What is the crystal bodies? The planets, asteroids and the moons, the stars. जो भी उस सोलर सिस्टम के पार्ट हैं. सन एक अलग कैटेगरी है. सन के साथ साथ जितनी भी बाकी बॉडीज प्रेजेंट है उसमें सबको क्या कहा जाता है? क्रिस्टल बॉडीज कहा जाता है. तो वो कौन कौन से हैं? प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, ये सब चीजें इस क्रिस्टल बॉडीज के अंदर रहती हैं. सन कहाँ पर लाई करता है? द सेंटर. सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में जो चीज पार्ट लाई करेगी दैट इज कॉल्ड द सन, व्हिच गिव्स द एनर्जी. ओके. तो वो क्या करती है? एनर्जी देती है. तो उसी को ही क्या कहा जाता है? सन कहा जाता है. और जो बाकी प्लैनेट्स है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट. बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट के अंदर. ओके. नाउ अब हर एक प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिट है. सबका अपना ऑर्बिट है. ये नहीं है कि कोई किसी का प्लैनेट. मरकरी है तो मरकरी का अपना ऑर्बिट है. वीनस है तो वीनस का अपना ऑर्बिट है. अर्थ है, अर्थ का अपना ऑर्बिट. सभी प्लैनेट के अपने ऑर्बिट है और सभी अपने ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं. ईच प्लैनेट हैज इट्स ऑन ऑर्बिट. अब बात होती है ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट वो पाथ है जिसके अंदर कोई भी बॉडी मूव करती है, यानी कि वो पाथ जिसके अंदर घूमना है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. वो एक पर्टिकुलर ग्रेविटी से ही वेरी करेगा. वो ग्रेविटी फोर्स उसके चारों तरफ है. उस फोर्स के वजह से ना तो वो उससे बाहर जा पाएगा और ना ही अंदर. तो इससे क्या होगा? आपस में कोलाइडिंग की, टकराने की जो पावर है वो कम हो जाएगी. टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो जिसकी वजह से क्या होगा? अगर वो टकराएंगे नहीं तो क्या होगा? वो अपने अपने पाथ में ही घूमते रहेंगे. नो एक्सीडेंट विल बी अकर. द ऑर्बिट इज अ पाथ व्हिच मूव्स, व्हिच बॉडी हैज टू बी रिवॉल्व. अब जो फिक्स पाथ है जिसके अंदर कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है. अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं. सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट का सैटेलाइट है वो उसी के चारों तरफ घूमेगा. देर आर सम नेचुरल सैटेलाइट एंड सम ज्यादा आर्टिफिशियल. नेचुरल वो है जो नेचर की वजह से है, जो बाय डिफॉल्ट है. और आर्टिफिशियल वो है जिनको हमने बनाया है, हमने प्लांट कर दिया है. ओके. किसी भी स्पेस स्टेशन के द्वारा बनाकर वहां भेज दिया देता था. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारे. ओके. जैसे अभी आपको रिसेंटली है चंद्रयान 3 अभी गया है. दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ अ सैटेलाइट. वो भी इस तरह का सैटेलाइट की तरह. ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ऐसे सभी प्लैनेट्स को कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम रिसर्च के लिए भेजते रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए. तो नेचुरल सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? द मून ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. उस प्लैनेट का वो मून. जो नेचुरल सैटेलाइट होगा वो क्या होगा? उस प्लैनेट का मून. अर्थ का जो प्लैनेट है, जो मून है, दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट. तो नेक्स्ट इज अ सन. जो सन क्या था? कहाँ लाई करता है? सेंटर में लाई करता है. सन क्या है? बेसिकली सन एक स्टार है
जो हमें कब दिखता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, जो हमें डे टाइम में दिन में नजर आता है, दैट इज द स्टार। अब वो दिन में क्यों नजर आता है, स्टार्स को तो हम कहते हैं रात को नजर आते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी ही इतनी ज्यादा है कि जब वो दिखता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, डे हो जाता है, चांदना हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ सन इज अ स्टार दैट वी कैन सी ड्यूरिंग द डे। उसी को हम देख, ऐसा नहीं है कि दिन और रात कुछ होता है, डे हम उसको कहते हैं जिस टाइम पर लाइट है, चांदना है, ओके, रोशनी है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, डे। जब सब कुछ अंधेरा हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड अ नाइट, उसको हम नाइट कहते हैं। ओके, तो सन तो स्टार है और उसकी उसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि वो चारों तरफ रोशनी कर देती है, तो उस टाइम को हमने क्या कहा है, डे। तो दैट इज द स्टार विच वी कैन सी ड्यूरिंग द डे टाइम। जो स्टार हमें दिन में दिखता है और उसको क्या कहते हैं, डे टाइम कहा जाता है। अब स्टार बना हुआ कैसे है, ये सन होता क्या, चीजें कैसे बना है, इज अ बॉल, ये बॉल की तरह है जो गैसेस की बनी हुई है। कौन कौन सी गैसेस है, मेनली इसके अंदर हाइड्रोजन है, सेंटर में हीलियम है। ओके, दो गैसेस का बना हुआ है, सेवन हाइड्रोजन एंड द हीलियम। ओके, वैसे तो हाइड्रोजन ही था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही और आइसोटॉप्स बता था, आइसोटॉप जो ऑल फॉर्म्स है हाइड्रोजन की, दैट आर द आइसोटॉप्स, उसको आइसोटॉप्स। ओके, तो जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं उनका ही बना हुआ है बेसिकली जो सन है। लेकिन अब लगातार जब एनर्जी लिबरेट कर रहा तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब वहां पर कुछ हाइड्रोजन आ चुकी है और कुछ क्या आ चुके हैं, हीलियम आ चुके हैं। ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, हाइड्रोजन ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इट रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी। वो क्या रिलीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, हीट भी और लाइट एनर्जी भी रिलीज। जब ये सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, हीलियम जो है कार्बन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस वे द प्रोसेस गोज और अल्टीमेटली जब सारा का सारा कार्बन बर्न आउट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सन जो है, गैसेस जो है जितनी भी सन के पास है। ओके, सन दिस हीट एंड लाइट एनर्जी वी आर रिसीविंग ऑन द, जो वो वहां पर जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और उस टाइम पर जो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी लिबरेट हो रहे निकल रहे हैं, उसको क्या कहा जा रहा है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए। ड्यू टू दैट द हीट एंड लाइट एनर्जी विच यू आर रिसीविंग ऑन अर्थ, द लाइफ इज पॉसिबल है। लाइफ इसी वजह से ही यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि सन के द्वारा क्या बीती जा रही है यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हीट और लाइट एनर्जी। ओके, क्योंकि वो जो बंद हो रहे हैं उसकी वजह से जो रोशनी निकल रही है और जो हीट निकल रही है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है एक प्रॉपर मेंटेन हुआ हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ क्या हो रही है, पॉसिबल हो पा रही है। So solar energy is considered the most important source of energy on the earth, which is inexhaustible. Okay, तो यहाँ पर इसी वजह से हम सोलर एनर्जी किसे कहते हैं, द एनर्जी विच आर प्रोवाइडिंग अस विद द हेल्प ऑफ सन। जो सन हमें एनर्जी दे रहा है उसको क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। और दूसरी बात क्या है, और सोलर एनर्जी वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, खत्म नहीं हो सकती। भी मैंने बताया कि पहले हाइड्रोजन था, अब धीरे धीरे करके वो हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो हीलियम जो है, जब सारा हीलियम खत्म हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर कार्बन के बाद किसमें फॉर्म हो जाएगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे, बहुत मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को इसलिए इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाइड्रोजन कहाँ पर, सराउंडिंग में है, हीलियम कहाँ पर है, सेंटर में है। ओके, हाइड्रोजन कहाँ पर है, सराउंडिंग में, और हीलियम कहाँ पर है, सेंटर में। जैसे जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है तो हीलियम जो है कहाँ, क्योंकि उसका वेट उससे ज्यादा हो गया तो वो सेंटर में आ गया और हाइड्रोजन सराउंडिंग में रह गया। जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा उसमें प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाएगा, हीलियम आपस में हीलियम से टकराएंगे और वो क्या बनाने शुरू कर देंगे, कार्बन फॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो हीलियम सराउंडिंग में जाएगा, कार्बन सेंटर में आ जाएगा। इन दिस वे द साइकिल विल बी गोस ऑन। अब बात करते हैं सन रेज की, कि जो सन से एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, रोशनी की फॉर्म में मिल रही है। दैट इज कॉल्ड द सन रेज। उनको क्या कहा जाता है, सन रेज कहा जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सन से कितने टाइप्स की रेज निकल रही है, तीन तरह की रेज निकल रही है। फर्स्ट द विजिबल रे, पहली विजिबल रे है जो हेल्प करती है सीइंग द ऑब्जेक्ट, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, विच हेल्प अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज द आई आर रेज। आई आर रेज को क्या कहते हैं, इंफ्रा रेड रेज। व्हाट इज आई आर रेज, इंफ्रा रेड रेज। दीज रेज कॉज द हीटिंग इफेक्ट। ये रेज क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। ओके, टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, दैट इज द आई आर रेज। ओके, next is the UV rays. UV rays is called as the ultraviolet rays. What is UV rays? Ultraviolet rays.
दीज आर द हार्मफुल रेज, ये हार्मफुल होती हैं। बाकी विजिबल रेज तो सिर्फ देखने में हेल्प करती हैं, आईआर की वजह से हीटिंग इफेक्ट कॉज हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, यूवी रेज है। यूवी रेज क्या है, हार्मफुल रेज है, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले, अर्थ के सरफेस को आने से पहले ही ओजोन लेयर जो है हमारे ऊपर, जो अर्थ के सरफेस में ओजोन लेयर, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और उसको अर्थ के सरफेस पे आने ही नहीं देती। These UV rays cause the harmful diseases, skin diseases and many more. ये बहुत ज़्यादा harmful होती हैं और इतनी ज़्यादा harmful होती है because they are containing the radioactive element. उसमें radioactive elements होते हैं जिसकी वजह से बहुत खतरनाक बीमारियां भी पर्सन को हो सकती हैं या एनिमल को हो सकती है जिसको भी वो टच हो जाए। तो ओजोन लेयर क्या कर लेता है, बेसिकली सारी की सारी यूवी रेस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। आईआर रेज और विजिबल रेज ही अर्थ सरफेस तक आ पाते हैं। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन एट द सरफेस। हाँ, जो ओलंपियाड के एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हैं ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टेम्परेचर कितना है सन का एट द सरफेस, ये ध्यान रखना, सरफेस के बारे में अगर पूछा जा रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है सन के ऊपर, 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में कितना है, दैट इज 15 million degree Celsius. What is the temperature of the sun at the center? That is 15 million degree Celsius. Okay, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सरफेस है वो हाइड्रोजन की वजह से है और जो सेंटर में है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीलियम, वो हीलियम की वजह से है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, आज की क्लास के बारे में था। आई होप यू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।